बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी अब एक्शन में हैं। सोमवार को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में बंगाल के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और हर जिले के एसपी शामिल हुए। बैठक में चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सोमवार को ही बंगाल कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। इस बैठक में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। तो वहीं शनिवार को शपथ के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता के साथ बैठक की, जिसमें बंगाल के ताजा हालात पर भी चर्चा की गई। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोल पा रहे हैं जय श्री राम? हाँ, जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल में हिंदू वोट से हिंदू युग आ गया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। शुभेंदु हिंदू वोट की सुनामी से बंगाल के अधिकारी बने हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली, तो उनके साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ में भी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई। बंगाल में नई सरकार के शपथ के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। सीएम शुभेंदु ने सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट के साथ साथ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में बंगाल के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और हर जिले के एसपी शामिल होंगे। इस बैठक में चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए उपायों पर चर्चा होगी। सोमवार माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं, तो नवान्नो जाते जाते भी डर लगेगा कि अभी फिर लाठी ना मारे पुलिस आके, अभी भी बैरिकेड ना बना के रखे, अभी भी सिंक नहीं हो रहा है। अभी कभी कभी हम ये कर रहे कि ये तो ये हुआ, तो ये सचमुच हुआ है, ये कोई सपना तो नहीं है। रॉयटर्स से सरकार चलाने की बात हो रही थी, आप कह रहे हो कि पहली कैबिनेट बैठक नवन्ना में होगी। देखिए, ऐसा ही आज सुनने में आया है, क्योंकि राइटर्स अभी तक रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि ममता तो कुछ किए नहीं है राइटर्स को रेनोवेशन में, तो अभी भी 6 महीना शायद 1 साल का काम बाकी है। तो तब तक हम लोग नवान्नो जाएंगे। नवान्नो तो ममता बनर्जी का कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, वो तो हम लोग का टैक्स पेयर का पैसा से ही हुआ है, तो वो हमारे ऑफिस होंगे। इससे पहले शनिवार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़े अफसरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बंगाल में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल की तैयारी है, जिसके बाद पूरे बंगाल में चल रहे सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। उन अफसरों में ज्यादा टेंशन है जो कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले 15 वर्षों से इस्तेमाल में की जा रही कुर्सी को हटा दिया गया है। ये कुर्सी अब विपक्ष के नेता के कक्ष में रख दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पुरानी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए मुख्यमंत्री कमरे के लिए एक अलग सीट की व्यवस्था की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने बायो में अभी तक पूर्व सीएम नहीं लिखा है, बल्कि लिखने से परहेज किया है।
और अपनी पहचान को बदलकर 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री और फाउंडर चेयरपर्सन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस लिख दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खुली लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने सभी दलों को अपने साथ आने की अपील की है। এই সিচুয়েশনে যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন। আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। এবং আজকে যা অবস্থা, বিজেপিকে যদি রুখতে হয়, লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে, যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব, তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি। भवानीपुर से हारने के बाद ममता बनर्जी अब विधानसभा से भी बाहर हो गई हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने सबसे करीबियों को विधानसभा में तैनात कर दिया है। बालीगंज से विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। साथ ही असीमा पात्रा और नयना बंदोपाध्याय को उपनेता नियुक्त किया है, जबकि फिरहाद हकीम को टीएमसी का चीफ व्हिप बनाया गया है। बंगाल में 15 सालों तक राज करने वाली टीएमसी अब विपक्ष में है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ कानूनी और सियासी लड़ाई खुलकर लड़ी जाएगी।